एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दीवानगी। इस ड्रामा ने एक औरत के सर्वाइवल की जंग को अपना मेन सब्जेक्ट बना। जो हमारे राइटर हैं वो ये चाह रहे थे कि जो नगीन के शौहर हैं उनको बिल्कुल क्रेडिट ना मिले कि उन्होंने नगीन दोस्तों, मैं हूं सौलत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया ग्रेपाइन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दीवानगी। हस्बे मामूल इस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने से पहले हम इसकी स्टोरी का सिनॉप्सिस आपसे शेयर करेंगे ताकि हम में से वो दोस्त जिन्होंने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा वो भी इसके रिव्यू को हमारे साथ एंजॉय कर सकें। मगर इससे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे हमारे एक व्यूअर का जो हमसे बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे हैं कि इस एपिसोड में हमें 1 या 2 जोक्स भी शामिल करना चाहिए। तो अपने व्यूअर की फरमाइश को पूरा करने के लिए मैं 1 या 2 जोक्स कोशिश करता हूँ कि इस एपिसोड में शामिल किए जा सकें। अगरचे इनका ताल्लुक स्टोरी से नहीं है, लेकिन आई होप कि आप फिर भी इंजॉय करेंगे। तो जो कुछ इस तरह से है कि एक डॉक्टर साहब ने मरीज़ का मुआयना करते हुए उसको कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी तबीयत पहले से भी ख़राब हो गई है और आपने मेरी हदायत पे बिल्कुल अमल नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि आप एक रोज़ में 10 से ज़्यादा सिगरेट हरगिज़ नहीं पिएंगे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आपने मेरी हदायत पे अमल नहीं किया और ज़्यादा सिगरेट पिए। मरीज़ ने तकरीबन रोते हुए जवाब दिया, कहाँ डॉक्टर साहब, 10 से ज़्यादा सिगरेट तो मैं पी ही नहीं सकता। आपसे मिलने से पहले तो मैं 1 सिगरेट भी नहीं पिया करता था। तो ये था एक जोक। अब उम्मीद है कि हमारे व्यूअर को जोक पसंद आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है एक लड़की नगीन की जिसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। नगीन अपनी बहन नुज़रत और बहनोई राशिद के साथ रहती है। राशिद एक मामूली मुलाजमत करते हैं जबकि नुज़रत एक घरेलू खातून है। नगीन एक खुददार लड़की है और वो अपने बहन और बहनोई पे बोझ बनने की बजाय मुलाजमत करके उनका हाथ बटाना चाहती है। बहुत कम फॉर्मल एजुकेशन होने की वजह से उसको कोई बहुत अच्छी मुलाजमत तो ना मिल सकी, मगर वो एक लग्जरी बस कंपनी में होस्टेस के फ़राइज़ अंजाम देती है। इन सेपरेट स्टोरी लाइन, सुल्तान दुरानी का ताल्लुक एक अपर क्लास फैमिली से है। वो एक कामयाब बिजनेसमैन है और उनका ताल्लुक एक सियासी घराने से है। उनके वालिदैन का इंतकाल उनके बचपन में ही हो चुका है और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की है। सुल्तान दुरानी की तबीयत में गुस्सा, तकब्बुर और इंतकाम का अंसर नुमायां है। सुल्तान दुरानी और नगीन की मुलाकात उस वक्त हुई जब हाईवे पर सफ़र करते हुए गैर मुतवक्का तौर पर सुल्तान दुरानी की गाड़ी ख़राब हो गई। उनको एक ज़रूरी मीटिंग में जल्दी पहुंचना था, लिहाजा उन्होंने एक गुजरती हुई बस को इशारा देकर रोका और उसमें सवार हो गए। इस बस में उनकी मुलाकात नगीन से हुई जो होस्टेस के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। नगीन ने इंतहाई सर्द महरी से उनका इस्तकबाल किया और दूसरे पैसेंजर्स की तरह उनकी तवाज़ो की। सुल्तान दुरानी नगीन को इस कदर पसंद करने लगे कि उसके बाद तकरीबन रोज़ाना ही उसकी बस में बिला ज़रूरत सफ़र करने लगे, मगर नगीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे। अपने मकसद में नाकामी के बाद एक रोज़ सुल्तान दुरानी ने उस बस की तमाम सीटें खरीद लीं और तन्हाई में मौका पाकर नगीन से इजहार मोहब्बत कर दिया। हस्बे तवक्को नगीन का जवाब इनकार में था, मगर सुल्तान दुरानी इतनी आसानी से समझने वाले नहीं थे। चंद रोज़ बाद सुल्तान दुरानी ने एक रोज़ नगीन का हाथ पकड़कर उसको ज़बरदस्ती अंगूठी पहनाना चाहिए। नगीन ने अपना हाथ छुड़ाकर उनको एक थप्पड़ रसीद कर दिया, मगर बदकिस्मती ये हुई कि इस वाक़े की वीडियो किसी नामालूम शख्स ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे पेस्ट कर दी। ये वीडियो सुल्तान दुरानी के सियासी बैकग्राउंड की वजह से बहुत जल्दी वायरल हो गई, जिसमें सुल्तान दुरानी एक फ़ीमेल हरासर के तौर पर नज़र आ रहे थे। इसका नतीजा ये निकला कि सुल्तान के चचा जो उन दिनों एक इलेक्शन लड़ रहे थे वो ये इलेक्शन हार गए। नगीन को जब इस बात का पता चला तो उसको अपने रवैये पे बहुत अफसोस हुआ और उसने ख़ास तौर पे जाकर सुल्तान दुरानी से माफ़ी मांगी। सुल्तान दुरानी ने उसकी माफ़ी कबूल कर ली और उसको दोबारा से प्रपोज़ किया। इस मर्तबा नगीन ने उनका प्रपोज़ल कबूल कर लिया, मगर ऐन उस रोज़ जिस रोज़ नगीन की शादी तय थी उसको अगवा कर लिया गया। किसी को पता ना चल सका कि नगीन कहाँ पे है, मगर 2 दिन बाद नगीन अचानक अपने घर वापस आ गई। उसने अपने घर वालों को बताया कि वो बिल्कुल महफूज है
और लोगों की तवक्कुआत के बरअक्स उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वो सुल्तान दुरानी से मिली ताकि उसको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया जा सके, मगर सुल्तान दुरानी ने उसको सख्ती से बताया कि ये इग़वा और शादी का ड्रामा उसने सिर्फ नगीन को बेइज्जत करने के लिए खेला और ये कि वो हरगिज़ नगीन में इंटरेस्टेड नहीं है। नगीन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हुई और वो वापस अपने बहनोई के पास आ गई और उसने अपने बहनोई को यह सारा वाक़या सुनाया। बहनोई जब उसकी शिकायत लेके सुल्तान दुरानी से मिला तो सुल्तान दुरानी ने उसको एक खतीर रकम का चेक दिया और उसका अपना मुंह बंद रखने को कहा। बहनोई ने उनसे वादा किया कि वो जल्द ही नगीन की शादी करके उसको हमेशा के लिए सुल्तान दुरानी की ज़िंदगी से दूर कर देगा। इस ज़बरदस्ती की शादी से बचने के लिए नगीन ने शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर आकर अपनी खाला के साथ रहने लगी। उसने दोबारा नौकरी तलाश की और इस मरतबा उसको एक प्राइवेट टीवी चैनल पर रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन मिली। इस जॉब के दौरान उसकी मुलाकात एक नहायत समझदार, अक्लमंद और हमदर्द इंसान हारून से हुई। हारून ने नगीन के कई मसले हल किए और उसमें दिलचस्पी लेने लगा, हत्ता कि दिलचस्पी इतनी बड़ी कि दोनों ने बाहमी रजामंदी से शादी कर ली। दूसरे सुल्तान दुरानी अपनी एक कज़न से शादी करने के बाद एक नाखुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें अक्सर ये ख्याल आता है कि नगीन को ठुकराकर उन्होंने गलत किया, मगर वो इस ख्याल को अपने दिल से झटक देते हैं। एक दिन एक आर्ग्यूमेंट के दरमियान जब उन्होंने अपनी बीवी को धक्का दिया तो वो गिर गईं और हॉस्पिटल में एक प्रीमेच्योर बच्ची को जन्म देने के बाद फौत हो गईं। उनके ससुराल वालों ने सुल्तान दुरानी को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया और उनसे हमेशा हमेशा के लिए उस बच्ची को छीन लिया। अपनी बीवी और बच्ची को खो देने के बाद सुल्तान दुरानी दोबारा से नगीन की तलाश शुरू करता है, लेकिन अब जब नगीन उसको मिलती है तो उसके हारून से शादी हो चुकी है। सुल्तान दुरानी अपनी एक दोस्त की मदद से नगीन और हारून में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा करता है, हत्ता कि एक रोज़ वो हारून को मार पड़वा के हॉस्पिटल पहुंचा देता है। सुल्तान दुरानी से हमेशा के लिए निजात हासिल करने के लिए नगीन उससे शादी का झूठा वादा करती है और एक प्लान के तहत उसको मीडिया के सामने बेनकाब कर देती है। इस बात से सुल्तान दुरानी बहुत खफा हो जाता है और नगीन से ज़बरदस्ती करना चाहता है। हाथापाई के दौरान नगीन के हाथ एक पिस्तौल लग जाता है और वो सुल्तान दुरानी को शूट कर देती है। मरने से पहले वो सुल्तान दुरानी को ये बता देती है कि वो अपने शौहर हारून से बहुत मोहब्बत करती है और ये कि उसके नज़दीक सुल्तान दुरानी सिर्फ एक काबिल नफ़रत इंसान है। सुल्तान दुरानी पुलिस को बयान देता है कि उसने खुद अपनी जान लेने के लिए अपने आप पर गोली चलाई। नगीन वापस हॉस्पिटल लौट आती है जहां उसका शौहर हारून उसका मुंतज़िर है। सुल्तान दुरानी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो जाता है और यूं ये कहानी एक मंतकी इंजाम को पहुंची। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल के रिव्यू की तरफ। ये ड्रामा सीरियल दरअसल क्लास डिफरेंस, ईगो, पावर और एक असूल पसंद मगर बहुत कमज़ोर लड़की के दरमियान होने वाली जंग की कहानी है। बहुत से दूसरे ड्रामा सीरियल्स की तरह जो औरतों पर होने वाले मजालिम को मेन टॉपिक ऑफ स्टोरी बनाते हैं, इस ड्रामा ने एक औरत के सर्वाइवल की जंग को अपना मेन सब्जेक्ट बनाया है। स्टोरी में बहुत ज़्यादा साइड स्टोरीज या ब्रांचेस थी जिन्होंने व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया, जैसे सुल्तान दुरानी के बिजनेस प्रॉब्लम्स, उसकी अपनी बीवी से नाचाकी, ससुराल वालों से झगड़े, नगीन के बहनोई और बहन के ताल्लुकात, नगीन के ससुराल में उसकी सास और उसकी नंद के साथ झगड़े। इन चीज़ों ने व्यूअर की तवज्जो को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया, मगर फिर भी जो कोर टॉपिक ऑफ स्टोरी था, एक औरत की सर्वाइवल की जंग, उसने व्यूअर की अटेंशन को किसी न किसी हद तक ग्रैब किए रखा और यही इस ड्रामा का गालिबन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कई मौके आए जहाँ पे हमें ऐसा महसूस हुआ कि नगीन को अपने शौहर हारून से बहुत कुछ शेयर करना चाहिए। अगर सुल्तान दुरानी उसको थ्रेट कर रहा था या सुल्तान दुरानी नगीन को हासिल करने के लिए बार बार हारून के ऊपर बिला वजह अनायात की बारिश कर रहा था और उसको बहाने बहाने से दूसरे मुल्क और दूसरे शहर भेजा करता था, तो नगीन को अपने शौहर पर एतमाद करते हुए उसको ये सब कुछ बताना चाहिए था। मगर गालिबन जो हमारे राइटर हैं वो ये चाह रहे थे कि जो नगीन के शौहर हैं उनको बिल्कुल क्रेडिट ना मिले कि उन्होंने नगीन की हिफाजत का कोई इंतज़ाम किया और ये सारा काम वो नगीन के मुबारक हाथों से ही करवाना चाह रहे थे। तो इस वजह से वो जो स्टोरी में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए जिससे हम थोड़ा सा बोर हो गए कि यार मतलब ये नगीन किस तरह की औरत है।
कि अपने शौहर पे ज़रा भी एतमाद इसको नहीं है कि वो इतना उससे प्यार करता है और हर वक्त इसका इजहार करता है, और ये उसको बता ही दे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी हिफाजत का इंतज़ाम करो। अदर देन दैट, ये ड्रामा में जो दूसरी चीज़ हमें थोड़ी सी अजीब लगी वो ये लगी कि सुल्तान दुरानी एक इतना पावरफुल और इतना रिसोर्सफुल आदमी है, और वो नगीन के साथ दुश्मनी डाल के बैठा हुआ है जो पता नहीं कितनी लंबी चल रही है। और हालांकि अगर वो ये चाहता तो अपने किसी मुलाजिम को या किसी को पैसे देकर नगीन को मर्डर करवा देता या उठवा देता या जो भी करवा देता। तो सुल्तान दुरानी का नगीन के पीछे जाना हमें बेसिकली ऐसा ही लगा जैसा कि वो एक मुहावरा नहीं है कि मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाए, तो वो थोड़ा सा हमें अजीब सा लगा। अब बात करते हैं इस ड्रामा सीरियल में दिखाए जाने वाले कुछ अच्छे पॉइंट्स की। सबसे पहली चीज़ जिसको हम मेंशन करना चाहेंगे वो हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की शानदार एक्टिंग है। इस ड्रामे में दिखाई जाने वाली हिस्टोरिकल डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ग्रैब करके रखा हम सब व्यूअर्स को, वो इन दोनों की बहुत अच्छी एक्टिंग है। हिबा बुखारी ने एक असूल पसंद और कदरे स्टबर्न लड़की का रोल बहुत अच्छी तरह से किया। ऑन द अदर हैंड दानिश तैमूर ने एक एरोगेंट और स्टबर्न और इंतकाम लेने वाले अमीर आदमी का रोल ऐसे किया कि हमें यकीन आ गया कि एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा अगर उसकी शक्ल बनाई जाए तो शायद ऐसी ही होगी। तो लेकिन बाज़ दूसरे ड्रामा सीरियल्स में दानिश तैमूर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं, तो इस वजह से हम उनकी एक्टिंग स्किल्स के नाकायल हो गए। दूसरी चीज़ जिसको मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा वो इस ड्रामा में आउटडोर लोकेशंस का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल है। इस ड्रामा सीरियल का टॉपिक ऐसा था कि नगीन एक बस होस्टेस थी। वो अक्सर बस में नज़र आईं और बस स्टेशन पे नज़र आईं, और दफ्तर आने जाने में जिस तरह की उनको मुश्किलात हुई, जॉब ढूंढने में वो जब घर से निकलती तो जिस तरह की मुश्किलात उन्हें आती, इसी तरह इस सुल्तान दुरानी का ऑफिस, उनकी मीटिंग्स, ससुराल वालों से झगड़े, पॉलिटिकल व्यूज़, ये सारी बातें इतनी अच्छी तरह इस ड्रामे में कवर की गई कि ये वो बाकी सब ड्रामे जो एक घर से या इंडोर्स शूट होते हैं और इंडोर से इंडोर में ही होते होते ख़त्म हो जाते हैं, से ये ड्रामा हमें बहुत ज़्यादा बेहतर और मुख्तलिफ लगा। तो ये दो बातें ऐसी हैं कि इनको अगर मैं मेंशन ना करूं तो वो ये इस ड्रामा का रिव्यू जो है ना वो इनकम्प्लीट रहेगा। और आखिर में जिस चीज़ का जिक्र करना मैं यहाँ बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ वो ये कि इस ड्रामा सीरियल में बेसिकली ये नहीं दिखाया गया कि एक लड़की पे किसी ने जुल्म किया और वो जालिम जो है उसका आखिर में बुरा अंजाम हुआ। बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि जब किसी एक लड़की पे जुल्म किया गया तो उसने एक कमज़ोर और बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट हेल्पलेस होने के बावजूद उसका मुकाबला किया, और किस बहादुरी से मुकाबला किया, और बिलाखिर कामयाब हुई उस जुल्म का हाथ रोकने में, बल्कि उसको इंजाम तक पहुंचाने में। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, और हम ये तवक्को करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कुछ और ड्रामे भी बनाए जाएंगे। अब इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं अपने दोस्त की फरमाइश को पूरा करते हुए आपको एक और जोक सुनाता हूँ। एक भारी भरकम खातून ने अपने नहीफ से खामन से कहा कि मियाँ ज़रा जाइए और किचन से सब्ज़ फूलों वाली प्लेट उठा लाइए। थोड़ी देर बाद किचन से उनके खामन की आवाज़ आई, बेगम यहाँ सब्ज़ फूलों वाली प्लेट तो नहीं नज़र आ रही। खातून ने भन्ना कर जवाब दिया, मुझे मालूम था तुम कामचोर, निकम्मे और अंधे हो, इसलिए मैं ये प्लेट पहले ही उठा लाई हूँ। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी नीचे दिए हुए कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली दफ़ा जब एक नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसके बारे में सबसे पहले बताया जा सके। देखते रहिए MG लाइट्स, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हस्बे मामूल हम इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी का सिनॉप्सिस आपसे शेयर करेंगे, ताकि हम में से वो दोस्त जिन्होंने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा। ड्रामा सीरियल दीवानगी बेसिकली कहानी है एक पावरफुल आदमी की जिसकी ईगो और या नगीन के बहनोई और बहन की कहानियाँ, जिन्होंने स्टोरी में व्यूअर्स की तवज्जो को इधर उधर घुमाने में बहुत ज़्यादा काम किया। और